सो गाइस आज की कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते हैं कल की होने वाली मंडे नाइट रॉ से, जो होने वाला है गो होम एडिशन मनी इन द बैंक के लिए। यहाँ पर कुछ चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ना पहले से ही ऑफिशियल कर दी हैं। जैसे हमें वुमेन्स लैडर मैच की तरफ से एक समिट देखने को मिलने वाला है। नहीं, यहाँ ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं होगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक टॉकिंग सेशन होगा, सब अपनी अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखेंगे एंड हो सकता है इन द एंड हमें ब्रॉल देखने को मिल जाए। एंड इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन को एक फाइनल स्पार्क देते हुए नजर आएंगे मनी इन द बैंक से पहले। एंड हो सकता है इस बार सेथ रॉलिंस वो बंदे बनने वाले हैं जो फिन बैलर पर अटैक करके पिछले हफ्तों का बदला ही ले ले। दैन हो सकता है हमें मनी इन द बैंक के लिए एक और मैच कल ऑफिशियल होते हुए नजर आ जाए, गंथर वर्सेस मैट रिडल का। आपने देखा ही होगा लास्ट वीक कैसे गंथर ने मैट रिडल के ऊपर अटैक कर दिया था। तो हो सकता है इस मैच को भी जरा सी हवा मिल जाए, मनी इन द बैंक में ये मैच ऑफिशियल भी हो जाए। एंड यस हमें दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स भी देखने को मिलेंगे। ये कैसे मिस हो सकते हैं, इनको तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने हर शोज में डाला हुआ है, जो अपने मैच से पहले फाइनल फेस ऑफ करते हुए नजर आएंगे मामी एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो कल का सीन तो पूरा सेट कर रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारे लिए। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। रोमन रेंस एक ऐसे पर्सन अब बन चुके हैं जिनका जलवा अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि रोमन रेंस ने ऑफिशियली अपना टाइटल रेन 1030 डेज का कर लिया है, जो उन्हें टॉप लिस्ट में रैंक 5 पर लेकर आ गया है। पेड्रो मोरालेस को भी उन्होंने अब पीछे छोड़ दिया है। एंड गाइस जस्ट लिसन, 1988 के बाद से ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिन्होंने 1000 डेज टाइटल रन का मार्क क्लियर कर लिया हो। यानी 35 साल की हिस्ट्री में ये कारनामा सिर्फ रोमन रेंस ने करके दिखाया है। अब क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि रोमन रेंस के टाइटल रेन को 1500 डेज का कर दिया जाए, तो अगर ये चीज पॉसिबल हो जाती है तो नॉट ओनली वो रैंक 3 पर आ जाएंगे, बल्कि वो हुल्क होगन के ऑल टाइम 1474 डेज के टाइटल रेन को भी क्रैक कर देंगे। माय गुडनेस गाइस, जस्ट इमेजिन, रोमन रेंस को अभी 10 इयर्स भी नहीं हुआ अच्छे से डब्ल्यूडब्ल्यूई में, एंड वो रैंक 3 पर कॉन्कर करके बैठे हुए हैं। टॉक अबाउट अचीवमेंट पावर। इसीलिए तो रोमन रेंस हर बार कहते हैं कि एक्नॉलेज मी। नेक्स्ट अब थोड़ी सी बात मनी इन द बैंक 2023 के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलमोस्ट शो को सोल्ड आउट ही कर दिया है। सारे टिकट धड़ाधड़ बिक चुके हैं, बस अब कुछ ही टिकट से अब हार्डली बाकी होंगे जिनका विंडो भी क्लोज होने वाला है। एंड ऐसा तो होना ही था, डब्ल्यूडब्ल्यूई जब भी अपने आउटसाइड इवेंट को कराती है ना, तो उन्हें ग्रैंड वेलकम तो मिलता ही मिलता है। एंड यहाँ तो फिर भी लंदन की बात हो रही है, जहाँ पे होने वाला है मनी इन द बैंक। एंड लंदन के लोग तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर पूरी तरीके से पागल है, सारी टिकट 1 मिनट में ही खरीद लेते हैं। तो शो तो पूरा सोल्ड आउट होने ही वाला है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह भी रही थी कि उन्हें एक और मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जैसा कोई स्टेज मिल जाए, एंड लगता है O2 एरिना से उनकी ये इच्छा पूरी भी हो जाएगी। इन दी एंड गाइस, लेट्स टॉक अबाउट कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कौन रोमन रेंस को हराने वाला है, कौन करेगा रोमन रेंस को डिथ्रोन। तो गाइस वो नाम कोई और नहीं बल्कि होने वाला है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। पहले तो आप ये जान लो कि जिस नाइट NXT गोल्ड रश हुआ था, जहां सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला था ब्रॉन ब्रेकर से, तो सिर्फ उस मैच के ऑफिशियल होने से ही NXT गोल्ड रश पर 7.7 लाख व्यूअरशिप का फायदा हुआ। एंड ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, 2 इयर्स में सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप है किसी भी NXT इवेंट की। ऊपर से ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच तो 1 मिलियन के मार्क तक को स्टैंप लगा चुका है। एंड ये सिर्फ सेथ रॉलिंस के एक बार NXT विजिट करने से ही हो गया। सेथ रॉलिंस को जिस तरीके से फैंस का ऑर्गेनिक रिजल्ट मिलता है, ऑर्गेनिक सपोर्ट मिलता है, ऑर्गेनिक चैंट्स मिलते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई उस चीज से बहुत पहले इंप्रेस हो चुकी है कि सेथ रॉलिंस को हाइप क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रोमो सेशन की नीड नहीं है, उनका नाम ही काफी है। एंड इस चीज को अचीव कर पाना बहुत हार्ड टास्क होता है रेसलिंग यूनिवर्स में। चैंपियनशिप तो चलो आप कभी ना कभी जीत ही जाओगे, बट फैंस का प्यार मिलना वो भी इस लेवल का इज डिफिकल्ट। एंड आपको पता ही होगा रॉयल रंबल 2022 में सेथ रॉलिंस ने ऑलमोस्ट रोमन रेंस को हरा ही दिया था, बट रोमन रेंस ने चीट करके मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में एंड करवा दिया, जिसके बाद सेथ रॉलिंस को दोबारा चांस ही नहीं मिला अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। एंड गाइस एक बात और नोटिस करना, रिमेंबर डिस्क्वालिफिकेशन का विनर भी सेथ रॉलिंस ही बनकर आए थे। एंड जब से ये न्यूज मार्केट में आई है कि सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलमोस्ट बुक कर लिया है नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल जीतने के लिए, तब से तो तूफान सा ही मच गया है। एंड आप जानते हैं कि अगर सेथ रॉलिंस इस इवेंट को जीत जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस को ही चैलेंज करने के लिए इस इवेंट को जीतेंगे। फिलहाल तो ये चीज ना इट्स अ वाइल्ड टेक, बट ध्यान से सोचा जाए तो ये चीज काफी हद तक सेंस भी बनाती है। एंड अगर ये सच में हो रहा है ना, तो आई एम मोर देन जस्ट एक्साइटेड टू सी दिस मैच। एंड फिर एक बात ये भी है कि जब सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हराकर पिन करके चैंपियनशिप को जीत लेंगे, तो रेसलमेनिया के स्टेज पे तो जो हल्ला मचने वाला है ना ऑडियंस का, उसका अंदाजा तो आप खुद ही लगाते रहो कि क्या ही मेजर इवेंट होगा वो। मे बी दैट वुड बी द लाउडेस्ट पॉप इन द रेसलिंग हिस्ट्री। सो रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इसके बारे में आपका क्या कहना है? रेसलमेनिया में ये मैच होते हुए देखना चाहते हो या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना और अपने दिल का हाल बयान कर देना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।